Hi guys, we'll be doing the question number of good ways to split a string. You are given a string S. A split is called good if you can split S into two non-empty strings P and Q and its concatenation is equal to S and the number of distinct letters in P and Q are the same. So basically we need to tell the number of ways we can create P and Q. P and Q अब क्या है वो देखेंगे हम एग्जाम्पल में. So such that the number of distinct letters in each P and Q are same. तो हमें number of good splits बताने हैं. So let's see this example A C A B A. तो इसमें हमें क्या बताना है कि P और Q number of P and Q बताने हैं such that number of distinct characters different characters in P is equal to number of distinct characters in Q. ठीक है. तो हमें ऐसे करना है मतलब हमें सिर्फ दो स्प्लिट कर सकते हैं जैसे या तो इधर से लेफ्ट राइट कर दिया या फिर इस पॉइंट से हमने स्प्लिट कर दिया कि इन दोनों स्ट्रिंग्स को हमने पी एंड क्यू मान लिया या फिर इस पॉइंट पे. तो बेसिकली हम एक ही स्प्लिट कर सकते हैं स्ट्रिंग पे. ठीक है. तो हमें वो पॉसिबल नंबर ऑफ स्प्लिट्स बताने हैं. सो देखते हैं हाउ विल वी डू इट. सो सपोज initially we make a split at this point, right? So उस पे क्या होगा कि लेफ्ट में कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं एक, राइट में कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं वी हैव ए सी एंड बी. So we have three distinct characters. So these two values are not equal. तो ये split invalid है. So this split stands invalid, right? So we can move this split one step rightwards. मतलब ए ए हमने स्ट्रिंग मान लिया और सी ए बी ए. तो उस केस में क्या होगा कि इसमें कितने सब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं एक, दैट इज ए. राइट में कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं तीन, दैट इज सी ए एंड बी. तो ये फिर से अनइक्वल है. देन हम क्या करेंगे स्प्लिट अपना एक राइट वर्ड्स कर देंगे इस पॉइंट पे. तो क्या होगा ए सी एक सबस्ट्रिंग हो जाएगा, ए बी ए एक सबस्ट्रिंग हो जाएगा. तो इसमें कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं दो, इसमें कितने हैं दो. तो ये दोनों इक्वल हो गए. तो हमारा ये एक वैलिड आंसर होगा. सो नाउ अब हमें और देखना है कि और पॉसिबल कौन से स्प्लिट्स हैं. अगर सपोज हमने इधर स्प्लिट किया तो हमारे पास सब स्ट्रिंग्स क्या होंगे ए सी ए एंड बी ए, राइट. तो अब इसमें कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं दो, ए एंड सी. अब इसमें कितने हैं दो, तो ये भी इक्वल है, राइट. सो हमारा काउंट अब 2 हो जाएगा, राइट. देन उसके बाद क्या होगा अगर हमने स्प्लिट इधर किया तो हमारे पास एक सबस्ट्रिंग होगा ए सी ए बी एंड दूसरा होगा ए. तो इसमें कितने सबस्ट्रिंग डिफरेंट है तीन और इसमें है एक. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. तो सिर्फ हमारे पास अब हम स्प्लिट इधर नहीं कर सकते क्योंकि एक हमारे पास नॉन एम्प्टी हो जाएगा स्ट्रिंग, राइट. सो हमारे पास इतने पॉसिबल स्प्लिट्स थे एंड काउंट हमारा फाइनल आया 2 कि दो ऐसी पोजीशंस थी जहां हमने स्प्लिट किया तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स इक्वल थे. सो अब क्वेश्चन तो काफी आसान है एंड लाइक ब्रूट फोर्स अगर कोई सोचे तो कैसे होगा. सो like A, C, A, B, A. So basically we'll do like we'll split on each ith position and then we'll calculate the number of distinct characters on left as well as number of distinct characters on right. ठीक है. अगर ये दोनों इक्वल हुए तो हम काउंट बढ़ा देंगे, राइट. सो ये एक वैलिड अप्रोच है बट कमिंग ऑन टू द कॉन्स्ट्रेंट्स पार्ट. सो एस डॉट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 5, राइट. सो अगर हम एस डॉट सबस्ट्रिंग वाला फंक्शन लेंगे है ना तो उसमें क्या होगा ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा एंड देन हम आई 1 से एन तक चला रहे हैं एंड हर पे सबस्ट्रिंग कर रहे हैं, है ना. तो इसका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच हो जाएगी. सो 10 की पावर 10
हमारा फंक्शन जाएगा तो TLE आ जाएगा, राइट. सो वी नीड टू थिंक ऑफ सम काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखते हैं. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. A C B A D B A A B A, and the data structure that we need to use is set. वो कैसे आया दिमाग में? क्योंकि we have distinct characters, हमें distinct characters काउंट करने हैं, and set maintains the set का हमें बताता है कि कितने distinct characters आ चुके हैं, राइट. सो अब हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच समझते हैं. सो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम हर पॉइंट पे देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, सही है. तो अगर हम ये चीज प्री कंप्यूट करके रख लें कि मतलब भाई इस पॉइंट तक कितने डिस्टिंक्ट आ गए, फिर इस पॉइंट तक कितने आ गए, इस पॉइंट तक कितने आ गए, है ना. तो अगर हम स्टोर कर लें ये चीज कितने टाइम में हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n में. तो सपोज कर लेते हैं हम ए आया तो कितने डिस्टिंक्ट है? एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है. देन वी हैव ए सी. सो ए एंड सी हम सेट में डालते रहेंगे, है ना. तो ए और सी आ गया तो 2 डिस्टिंक्ट हो गए. देन बी आया तो 3 डिस्टिंक्ट हो गए, राइट. एंड देन ए फिर से आया तो कितने डिस्टिंक्ट हैं? क्योंकि ऑलरेडी सेट में ए है तो हमारे पास डिस्टिंक्ट 3 ही रहे. फिर डी आ गया तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स इंक्रीज हो गए 4. बी हमने सेट में डाल दिया. देन बी आया, बी ऑलरेडी हमारे सेट में है तो हम इंक्रीज नहीं करेंगे. देन ए आया 4, फिर से ए आया ऑलरेडी सेट में है तो हमने इंक्रीज नहीं किया. फिर 4, फिर 4. तो हम हर पॉइंट पे इस एरे से बता सकते हैं कि इस पॉइंट तक कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आ गए हैं, राइट. तो ये हमने लेफ्ट से कंप्यूटेशन करी ऑर्डर ऑफ n में. देन हम क्या कर रहे हैं, अब हम राइट से कंप्यूटेशन करेंगे कि भाई कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आ गए हैं, सही है. तो हमने एक और सेट बनाया, अभी एम्प्टी है. तो अब इनिशियली ए आया तो हमने कहा कि क्या सेट में है, तो उसने बोला नहीं है. तो हमने सेट में ए डाल दिया एंड इधर काउंट 1 कर दी कि अभी तक हमने 1 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर देख लिए. देन हमारे पास बी आया तो बी नहीं था तो हमने बी इंसर्ट कर दिया और इधर काउंट कर दिया 2. देन हमारे पास ए आया तो हमने ऑलरेडी सेट में ए डाल दिया है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स 2 ही रहेंगे. देन फिर से ए आया तो 2. देन बी आया ऑलरेडी सेट में है तो 2. देन डी आया, सेट में नहीं है तो हमने डी डाल दिया सेट में एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स 3 कर दिए. देन ए आया ऑलरेडी सेट में है तो हमने 2 कर दिया. देन बी आया, सही है. तो कितने हो गए? बी हमने ऑलरेडी कर लिया था तो हमारे 3 ही हुए. देन सी आया तो सी हमारा विजिटेड नहीं है तो हमने सी में डाल दिया, राइट. सो अब क्या होगा, अब 4 आ जाएंगे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स. देन यहाँ भी 4, ठीक है. अब हमने ये राइट से कंप्यूटेशन कर ली कितने टाइम में? अभी हमारा ऑर्डर ऑफ n टाइम हुआ है. अब हमें क्या करना है, जो मेन स्टेप है, अब हम देखते हैं क्या करना है. सो अब हमें क्या करना है, अब हमें हर पॉइंट पे जैसे कि हम सबस्ट्रिंग वाले मेथड में कर रहे थे, जैसे क्या किया था, ए बी ए सी डी. एक सेकेंड. सो वी हैव द स्ट्रिंग ए सी ए बी ए सी ए बी ए, है ना. इसमें क्या कर रहे थे हम, पहले हमने ये वाला स्ट्रिंग कंपेयर किया एंड ये वाला. तो इसमें हमने देखे कि इधर तक कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स आ गए थे. वो चीज हमें लेफ्ट वाला एरे बता रहा है ith पोजीशन पे, है ना. और राइट वाला हमें पता करना है कि कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं. वो बता रहा है ये वाला पॉइंट कि भाई 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं. इस वाले के लिए अगर हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि 4 डिस्टिंक्ट है, सी है, बी है, ए है, डी है. और इस पार्ट में कितने हैं? सिर्फ एक है. वो चीज ये बता रहा है और ये बता रहा है, ठीक है. तो अगर लेफ्ट ऑफ आई इक्वल टू राइट ऑफ आई प्लस 1 अगर हम बताएं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, देखते हैं कैसे. अभी 1 और 4 इक्वल नहीं है, मतलब इस पॉइंट पे अगर हम स्प्लिट करेंगे तो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है. तो अब हम आगे चलते हैं कि हमने इस पे स्प्लिट कर देते हैं हम.
तो ए एंड सी अगर हम स्प्लिट करेंगे इस पॉइंट पे तो ए सी बनेगा एंड रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज हियर। तो हम देखेंगे क्या इन दोनों पॉइंट पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स इक्वल है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3। वो हमें कैसे पता चला कि इस पॉइंट तक हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे और इस पॉइंट तक हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे, तो अभी भी इक्वल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले कि हम भाई इस पे स्प्लिट कर देते हैं। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं 3 और इधर कितने हैं 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम आगे चले इस पॉइंट पे। तो अब हमने देखा कि इस पॉइंट पे अगर हम स्प्लिट करेंगे तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स कितने हैं, ए है, सी है, बी है। और इस पॉइंट पे कितने हैं, ए है, बी है और डी है ना। तो वो दोनों सेम है। तो हमने काउंट जो वेरिएबल लिया था आंसर वाला वो हमने 1 कर दिया, क्योंकि इस पॉइंट पे ये कंडीशन ट्रू कर रही है, होल्ड राइट। तो अगर हम आगे चलते रहे तो हमने देखा कि किसी भी पॉइंट पे ये वैल्यूज लेफ्ट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट ऑफ आई प्लस 1, तो आंसर फाइनली हमारा 1 आया। ठीक है। सो ये हमारे कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में हो रही है, क्योंकि हम प्री कंप्यूट करके रख रहे हैं ऑलरेडी एंड बस एंड में हम आइटरेट कर रहे हैं लेफ्ट एरे पे। सो अब हम इसका कोड देखते हैं। सो इनिशियली हमने क्या किया, एक कोड नया बना लेते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि int, so I have the code written here, so we'll walk through the code। तो हमने बेसिकली स्टार्टिंग में क्या किया, n इक्वल टू s डॉट साइज, जो स्ट्रिंग है उसका साइज ले लिया। देन हमने सेट की जगह, मतलब सेट की जगह हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे ले ली 26 साइज की, क्योंकि लोअर केस कैरेक्टर से ही डील कर रहे हैं हम इधर। सो ये 26 का साइज ले लिया। तो इसमें क्या होगा कि हमारी एक्स्ट्रा स्पेस जो है, जो हम सेट के लिए लेने वाले थे, उससे बेटर हमारी कांस्टेंट स्पेस हो गई फ्रीक्वेंसी एरे के लिए। सो हमने उसको 0 इनिशियलाइज कर दिया। लेफ्ट एरे लिया, एक राइट एरे लिया n साइज का, जिसमें हम प्री कंप्यूटेड रिजल्ट्स रखेंगे। देन एक वेरिएबल काउंट ले लिया, इनिशियली 0 है। सो अभी हो क्या रहा है कि जैसे अपने पास एक ए सी ए बी ए है, तो इनिशियली काउंट मैंने 0 ले लिया, राइट। तो अब जब मेरे पास एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आएगा, मतलब कि जो हमने ऑलरेडी विजिट नहीं किया है, तो ये काउंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सही है। तो हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी अगर हमारी उस पोजीशन पे 26 के एरे में अगर वो 0 है तो मैंने इंक्रीज कर दी कि भाई वो विजिट हो गया है। ठीक है, 26 का एरे था, ए पोजीशन पे मैंने वैल्यू 1 डाल दी, काउंट वेरिएबल मैंने इंक्रीज कर दिया एंड मैंने लेफ्ट में कि अभी तक मेरे पास एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर आया है। सिमिलरली जब सेकंड पोजीशन पे आएंगे तो हमने देखा कि क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, मतलब मैंने एस्काई वैल्यू ऑफ ए माइनस ए कर दिया। तो 0th पोजीशन पे हम चेक करेंगे क्या इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो नहीं होगी फ्रीक्वेंसी। तो हम एज इट इज काउंट वेरिएबल डाल देंगे इधर कि भाई अभी तक हमने एक ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एनकाउंटर किया है जो कि ए है। तो अब मैंने उसके बाद ये वाला लूप चलाया। उसके बाद अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी एरे को 0 कर दिया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, काउंट वेरिएबल फिर से 0 ले लिया एंड अब मैं राइट से कंप्यूटेशन कर रही हूँ। फाइन। सो अब मैंने काउंट वेरिएबल 0 ले लिया, फ्रीक्वेंसी एरे 0 कर दी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ए आया तो मैंने देखा क्या अब फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी 0 होगी अभी सबकी। तो फ्रीक्वेंसी 0 है तो मैंने उसको अपडेट करके 1 कर दिया एंड इस वाले पोजीशन पे मैंने 1 डाल दिया। देन बी जब इनकाउंटर हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी, मैंने चेक किया क्या वो 0 है, उसने बोला हाँ, तो उसने अपडेट करके 1 कर दिया। एंड क्या किया कि अभी तक मैंने इस पॉइंट तक कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एनकाउंटर कर लिए हैं, 2। तो इधर मैंने 2 डाल दिया, सही है। सो ये हमारा इस लूप से हो गया। देन उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो हमारा अब मेरे पास रिजल्ट देना है हमें। सो मैंने आंसर रिजल्ट ले लिया एंड मैंने आंसर प्लस इक्वल टू 1 तब किया जब लेफ्ट ऑफ आई कि मतलब मैंने ith पे स्प्लिट किया तो उस पोजीशन एंड नेक्स्ट जो राइट वाले से है, तो i प्लस 1 पोजीशन तक क्या वो इक्वल है दोनों के डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अगर है तो आंसर प्लस 1 एंड मैंने एंड में आंसर रिटर्न कर दिया। सो दिस वाज द कोड एंड इसे
मैंने जब रन किया तो एक्सेप्टेड आया। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड क्योंकि हमने स्पेस भी एक्स्ट्रा ली है ये प्री कंप्यूटेशन वेक्टर्स के लिए, तो ऑर्डर ऑफ n स्पेस भी है। So I hope you guys have understood it. The code is in the description below. Bye bye.